किसी के मन में कोई सवाल है क्या कि इनसे पूछ ले शशांक से कि जीतने के बाद सवाल हम करना चाहते हैं कि व्यवसायी मंडी के बचपन से इन्होंने पढ़ाई किया बाहर में जा करके सब कुछ देखा रेखा। टैक्स कॉमर्शियल देता है, बिजली का बिल कॉमर्शियल देता है, लेकिन न कोई शौचालय है, न कोई यूनिरल है, न कोई व्यवस्था है कि व्यापारी अगर रात में आ जाए तो रुकेगा कहाँ, उसकी व्यवस्था क्या करेंगे। कौन सा लगा कि आपको सबसे बेस्ट है, इसको पहले कर देना चाहिए? रोजगार से विकास, हर हाथ को अवसर, क्योंकि भाई हम लोग रोजगार चाहिए। हम हर वार्ड में एक पार्क और ओपन जिम बनाने की, ताकि लोग स्वस्थ रह सके। आज 2023 में एक वैकेंसी निकलती है, उसी को बार बार दोहरा के 2025 तक अभी तक उसी के फॉर्म भराई जा रही। तो भैया जब जीतेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि ये बेहतर कोर्स बता सकते हैं। हमारा एक लार्जर ग्रुप बनेगा जो बच्चों को मेंटर करेगा ताकि वो बेस्ट पॉसिबल करियर को उठा सके। आप यहाँ देखें, शहर में डिग्री कॉलेजों में पीजी कोर्स की व्यवस्था। अच्छा, शौचालय का तो हमने लिखित में दिया है, हर बाजार और हर घाट पर पिंक टॉयलेट और सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए। किसी के मन में कोई सवाल है क्या कि इनसे पूछ ले शशांक से कि जीतने के बाद? सवाल हम करना चाहते हैं कि व्यवसायी मंडी के बचपन से इन्होंने पढ़ाई किया बाहर में जा करके सब कुछ देखा रेखा, और इनके दादाजी ऑनेस्ट नेता कहलाते थे। सच्चाई है कि 4 बार इलेक्शन लड़े इनके दादाजी। लास्ट टाइम 95 में इन्होंने जनता दल से इनके दादाजी लड़े, ठीक है। लेकिन व्यवसायियों का जो स्थिति है, टैक्स कॉमर्शियल देता है, बिजली का बिल कॉमर्शियल देता है, लेकिन न कोई शौचालय है, न कोई यूनिरल है, न कोई व्यवस्था है कि व्यापारी अगर रात में आ जाए तो रुकेगा कहाँ, उसकी व्यवस्था क्या करेंगे। क्या शशांक? व्यापारी के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो इसमें है ही, मतलब वो कवर्ड है। उसके अलावा एक दो चीजें और हैं जो इसमें, जो अपनी चर्चा नहीं हुई, मैं आपको बता दूं। हमारा जो पटना सिटी है वो मंडियों का एरिया है। यहाँ पे लगभग हर एक तरह की मंडी है, जिसमें खाद्यान्न से लेके आपकी बाकी सारी चीजों की, कपड़े की, पटाखे की, हर चीज की मंडी यहाँ पे लगती है। अब उन मंडियों का क्या, अब जैसे हम अगर मारूफगंज चले जाएं, मारूफगंज में आपको ड्राई फ्रूट, मसाला, हल्दी पट्टी है, जहाँ हल्दी एक समय पे बिका करती थी, बाकी चीजें भी मिलती हैं। उनको अगर हम एक्सपोर्ट में हेल्प कर दें, निर्यात रेडी बना दें हम उस पूरे क्षेत्र को, तो अभी उनकी आमदनी अगर 10 रुपए लगा के 2 रुपए की होती है, तो 10 रुपए लगा के वो 5 रुपए हो सकती है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मंशा की वजह से, आपकी सोच की वजह से। शौचालय और इसकी व्यवस्था का क्या होगा? शौचालय का तो हमने लिखित में दिया है, हर बाजार और हर घाट पर पिंक टॉयलेट और सार्वजनिक शौचालय बनेगा। और कोई सवाल किसी के मन में? क्या कोई सवाल? हाँ आइए, इधर आइए। हाँ, भैया को आने दीजिए। उसके बाद जो भी भैया यहाँ पर लिखे हैं, मैंने भी इसे अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। और जब हिसाब नहीं होगा तो घर के बगल के ही है। कौन सा लगा कि आपको सबसे बेस्ट है, इसको पहले कर देना चाहिए? रोजगार से विकास, हर हाथ को अवसर, क्योंकि भाई हम लोग रोजगार चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग अभी बस ग्रेजुएटेड हैं, लेकिन अभी तक अनएम्प्लॉयड है। वो बोल रहे हैं कि बहुत रोजगार बांट दिए, इतना बांट दिया, पता नहीं कौन गली में बांट रहे हैं। हम तो सुने हैं कि घर से खींच के रोजगार दिया जा रहा है। वो रोजगार बांटते हैं तो आज एसएससी का स्टूडेंट मार नहीं खा रहा होता, आज बीपीएससी का स्टूडेंट यहाँ मार नहीं खा रहा होता। आज 2023 में एक वैकेंसी निकलती है, उसी को बार बार दोहरा के 2025 तक अभी तक उसी के फॉर्म भराई जा रही। ना उसका कोई कैलेंडर है, ना कोई मैनिफेस्टो। इलेक्शन का टाइम आता है, बस झूठ मूठ का वैकेंसी नहीं। प्रॉपर आप कैलेंडर तो दीजिए। तो कोई सवाल है क्या? हाँ, भैया से बिल्कुल सवाल है। भैया जैसे कि IITN है, IM की, तो हम लोगों के लिए, और पॉलिटिक्स फील्ड में आए हैं, तो ये तो फील्ड से बिल्कुल चेंज होके आए हैं और हमारे लिए रोल मॉडल है। तो भैया जब जीतेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन होगा कि ये बेहतर कोर्स बता सकते हैं। जैसे हम ग्रेजुएट करके अभी मेरे पास कुछ रहेगा कि हाँ इस कोर्स करना है, ये कोर्स करना है, तो भैया वो युवाओं को गाइड करेंगे कि जरूरी नहीं है क्या। ऐसी व्यवस्था होगी जहाँ पर युवा आपके साथ बैठकर बात कर सके? देखिए, 4 मेजर फील्ड, मतलब 4 मेजर स्ट्रीम्स हैं जो पकड़ी जाती हैं हमारे यहाँ जब आप पढ़ने लिखने जाते हो। IIT इंजीनियरों के लिए एस्पिरेशनल है, MBA आपके में आपका IIM आपका एस्पिरेशनल है, मेडिकल आपका और लॉ अधिकतर यही है, बाकी कॉमर्स और आर्ट्स तो है ही। इन चारों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, और
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद का भी जो स्टेप होता है, अब जैसे मैं अपना उदाहरण बताऊं, 2010 में जब मैंने दूसरी बार IIT JEE क्लियर किया, 2009 में पहली बार किया था, 2010 में मैंने दूसरी बार किया, तो मेरी जो रैंक थी और जो मैंने चुना, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो इन लोगों को गाइड करने के लिए कोई ऐसा जगह बने जहाँ खुद बैठिएगा, जहाँ एक समय होगा कि शशांक आज बैठेंगे बच्चों के साथ और उनको बताएंगे कि 12th के बाद क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। बिल्कुल बैठेंगे, और मेरी एक्सपर्टीज भले ही IIT और IIM की हो, बाकी चीजें भी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, बड़े बड़े NLU से पढ़े हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेडिकल, आप लेंगे उन सब का ऑलरेडी उन सब से बात हो रखी है। अगर मैं जीतता हूं, हमारा एक लार्जर ग्रुप बनेगा जो बच्चों को मेंटर करेगा ताकि वो बेस्ट पॉसिबल करियर को उठा सके। जवाब मिल गया। एक सवाल और, ये हम इस क्षेत्र की अब बात करते हैं, ये तो रहा बात मुद्दा था। इस क्षेत्र में कॉलेज की PG की फैसिलिटी नहीं है। पटना साहिब क्षेत्र में एक कॉलेज में आई है तो मात्र 30 सीट है, स्टूडेंट की आबादी इतना, तो 30 सीटों में तो PG पॉसिबल है नहीं। तो वो मुद्दा है भैया से कि PG के लिए भी कुछ करे, कुछ करेगा। आप यहाँ देखें, शहर में डिग्री कॉलेजों में PG कोर्स की व्यवस्था, अच्छा, ये मुद्दा हमारे पास बहुत जगहों से निकल के आया था। अगले 2 से 3 साल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको यहाँ पे डेवलप करा के जो यहाँ के कॉलेजेस हैं उसमें PG की व्यवस्था शुरू कराई तो और किसी के पास सवाल? हाँ, अभी और आइए शशांक भाई, एक सवाल का जवाब दे ही दीजिए। देखिए, बात ये है ना कि विकास एक लड़का था जो 30 वर्षों से इस पटना साहिब के दलदल में फंस करके कहीं जान प्राण दे दिया है। अब हमको उम्मीद लगता है कि विकास एक लड़का नया चमकता हुआ उभरता हुआ लड़का आया है। न तो यहाँ नर्सिंग कॉलेज है, न BEd का कॉलेज है, न कोई खेलने का मैदान है, ना ही कोई पार्क है। उसकी व्यवस्था बच्चों के विकास, जो मानसिक विकास हो, जो एजुकेशन, जो यहाँ लड़कियां मारसलामी की उस तरफ एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं आई, इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे? हम शशांक से क्वेश्चन करना बताइए। फिर से आपको वही बोलूंगा कि 35-40 हजार घरों में हमने समस्याएं जाके पूछी हैं। उन 35-40 हजार घरों से सारी समस्याएं हमारे पास आई हैं। लगभग 99% समस्याएं हमें पता हैं। जैसे इनने लड़कियों के लिए जो स्कूल की बात करी, आप अगर यहीं पे देखें, शहर में 5 नए मॉडल इंग्लिश मीडियम बालिका विद्यालय बनाए जाएंगे और सभी सरकारी स्कूलों का नवीनीकरण किया जाएगा। ये मुद्दा हमारे पास है, इसके लिए भी हम प्लान लेके चले हैं। बाकी जो ये कह रहे थे वो भी कहीं पे होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आप यहाँ पे देखिए, हर वार्ड में एक पार्क और ओपन जिम बनाने की, ताकि लोग स्वस्थ रह सके। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे चमडोरिया के ही थे गुप्ता जी, मॉर्निंग वॉक करने मरीन ड्राइव जो JP गंगा पथ है उस पे गए थे, उससे उतरते हुए एक्सीडेंट हुआ, उनकी मौत हो गई। कौन जिम्मेदार है? भाजपा जिम्मेदार है, ये सरकार जिम्मेदार है। तो वो हमारे आने के बाद ना हो, इसलिए व्यवस्थित तरीके से लोगों के लिए पार्क और जिमों की व्यवस्था की चलिए, तो सबका जवाब मिल गया आप लोगों का। तो ये शशांक शेखर हैं, पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। सवाल जवाब चलते रहेंगे और इनका मानना है कि जीतने पर 7 काम होगा और वो 7 संभव है। बहरहाल इस खबर में इतना है। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।